राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट रस और अलंकार। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आपको रस और अलंकार सभी इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक से आते हैं ना क्वेश्चन, वो सारे इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे रस का परिचय एवं रस के भेद प्रकार कितने होते हैं, सभी के उदाहरण, वो भी सरल भाषा में। उसी प्रकार पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार की परिभाषा, भेद कितने प्रकार के होते हैं, अंतर वगैरह वगैरह सभी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल 4 नंबर पक्का कराएंगे आज की क्लास में हम आपके। तो देखिए, सबसे पहले आता है रस। तो रस किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। तो देखो, रस क्या है बच्चों। रस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 10 स्थायी भाव होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 10 भेद होते हैं, सॉरी। रस के 10 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, रुद्र रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, अद्भुत रस और विस्मय रस और वीर रस। क्या है बच्चों? कि हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार, रुद्र, भयानक, वात्सल्य, अद्भुत, विवश्य। क्या बच्चों? विवश्य और वीर रस, ये हो जाएंगे रस के भेद। इन्हीं रस में से कुछ इंपॉर्टेंट इनके भेद होते हैं, उनके आपसे उदाहरण और उनकी परिभाषा पूछी जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि रस के प्रमुख कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखो, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। ठीक है बच्चों, तो जो हो जाएंगे रस के भेद। अब हम पढ़ेंगे कि रस के ये अंग थे बच्चों, जो क्या थे? अंग थे, रस के अंग थे। अब पढ़ेंगे अपन रस के भेदों के उदाहरण और उनकी परिभाषा। तो सबसे पहले आता है आपका रुद्र रस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो अधिकतर पेपर में पूछा ही जाता है। उनके ध्यान से देखिए, क्या रुद्र रस को पर उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, रुद्र रस की परिभाषा क्या होती है कि सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह रुद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है, कर लेगा। ठीक है, तो जो जाएगी रुद्र रस की परिभाषा। आप देखिए, रुद्र रस का श्रृंगार, वो सिंपल सा उदाहरण। तो क्या होता है रुद्र रस का सिंपल सा उदाहरण? कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग्ल मलने लगे। तो ये क्या था बच्चों? ये था आपके रुद्र रस का उदाहरण और उसकी परिभाषा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। श्रृंगार रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या कुछ भी करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो देखो, स्त्री पुरुष के परस प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। यानी कि जो स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का जो वर्णन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। इसके 2 भेद होते हैं बच्चों। इसके भी कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब देखिए श्रृंगार रस का उदाहरण कि देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने। जो कितना सिंपल है, तो आपको ये अच्छा से याद कर लेना है, श्रृंगार रस की परिभाषा और इसका सिंपल सा उदाहरण। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आता है हास्य रस। देखो, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित: किसी व्यक्ति या वस्तु के अनोखी वेशभूषा, आकार, वाणी या तथा कार्य को देखकर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्यरस कहलाता है। ठीक है बच्चों, वही क्या कहलाता है? हास्यरस कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हास्यरस का: मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। हास्यरस यानी कि हंसी। ठीक है बच्चों, दो हो जाएगा हास्यरस, और इसकी परिभाषा अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है बच्चों, और वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखो, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति स्नेह व्यक्त करने की दशा को वात्सल्य रस माना जाता है।
इसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? स्नेह होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह यानी कि प्रेम, यानी कि वात्सल्य रस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वात्सल्य रस का उदाहरण। तो वात्सल्य रस का उदाहरण होगा यशोदा हरि पालने झुला, यानी कि जो यशोदा माता है वो हरि पालने में झुला रही है, यानी कि कृष्ण भगवान को, तो उनसे क्या कर रही है? स्नेह यानी कि वात्सल्य। तो जो हो जाएगा इसका सिंपल सा उदाहरण। अब देखते हैं नेक्स्ट वीर रस का उदाहरण। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए कि सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वह वीर रस कहलाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या हो जाएगा? वीर रस का उदाहरण सिंपल सा। अब आता है करुण रस। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखो करुण रस क्या है? सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है वह शोक रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे सिंपल सा। कौन सा? करुण रस का। देखो, है खग मृग है मधुर कर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो जो हो जाएगा किसका? करुण रस का उदाहरण कि है खग मृग है मधुर कर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन। रस का जो टॉपिक था उसका 9th नंबर का, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। तो देखिए स्थायी भाव एवं संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या 10 होती है बच्चों, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, और स्थायी भाव लंबे समय तक बने रहते हैं जबकि संचारी भाव क्षणिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके रस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो बताइए। तो अपना टॉपिक रस क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आता है आपका अलंकार। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अलंकार। तो देखो सबसे पहले आता है अलंकार का परिचय, यानी कि प्रश्न नंबर 1 है अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के 3 प्रकार माने गए हैं। तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो जो हो जाएंगे अलंकार की परिभाषा एवं उसके भेद। अब आता है इंपॉर्टेंट अलंकार जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो परिभाषा क्या होगी? देखो, जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि को मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तथा निर्जीव चीजों को सजीव होना दर्शाया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। देखो बच्चों, कुछ नहीं है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीवों की तरह दर्शाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कि मेघ आए बड़े वन ठन सवर के। तो जो हो जाएगा इसका सिंपल सा उदाहरण मानवीकरण अलंकार का। अब आता है आपका श्लेष अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, परिभाषा हो जाएगी जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। क्या बच्चों? कि नाम एक ही बार, यानी कि कोई सा भी शब्द एक बार आ रहा है, कोई सा भी शब्द, लेकिन उसका हर बार क्या हो रहा है? अर्थ अधिक निकलते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि तथा उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं या होते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून। जो हो जाएगा किसका? श्लेष अलंकार का उदाहरण। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी रस और अलंकार की। अब आता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखो सबसे पहले आता है परिभाषा, जहाँ कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा ले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? कोई कुछ कह रहा है और सुनने वाला कुछ और समझ ले, उसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो देखो, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू और तुम्ही उचित तप मैं कहे भोगू। ठीक है, तो जो हो जाएगा इसका सिंपल सा उदाहरण। अब आता है आपका नेक्स्ट संदेह अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखो, ये 2 से 3 बार आ चुका है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से याद करना है संदेह अलंकार। तो इसकी आती है परिभाषा, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है, वो होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देखो, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता
का अवतार थी। तो जो हो जाएगा संध्या अलंकार का क्या, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता थी, वीरता का अवतार थी। अब आता है आपका भ्रांतिमान अलंकार, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण सहित वर्णन कर रहे हैं। देखो भ्रांतिमान क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। देखो परिभाषा, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमूर, तो जो हो जाएगा इसका भ्रांतिमान अलंकार का सिंपल सा उदाहरण। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भ्रांतिमान अलंकार और संध्या अलंकार में अंतर। तो देखो भ्रांतिमान अलंकार, इसमें भ्रमवाचक शब्द होते हैं, इसमें संदेहवाचक शब्द होते हैं, इसमें झूठ निश्चित हो जाता है, इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है और इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है, इसमें हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो परिभाषा कि जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वो वहाँ तो विरोधाभास अलंकार कहलाता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो जैसा विरोधाभास अलंकार का इम्पोर्टेंट परिभाषा और उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इस सभी वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें से आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं, अलंकार और रस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।